Welcome back my YouTube channel Study Center. Now we will start our new chapter of class 9 in English, The Pot Maker. ये जो चैप्टर है जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है जिसका नाम है कावेरी, उसका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट जो चैप्टर है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें 2 पार्ट है। जो सेकंड है उसमें जो पोयम है एक भारत आवर लैंड वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये सेकंड चैप्टर है द पोट मेकर। लेट अस स्टार्ट। रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड। चैप्टर शुरू करने से पहले ये रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन below एंड आइडेंटिफाई द वोकेशन। नाउ लिस्ट 5 मोर वोकेशन। अब क्या करना है, नीचे की यहाँ पे कुछ पिक्चर गिवन है उनको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं, जो वोकेशन है वो क्या है। नाउ लिस्ट एट लीस्ट 5 मोर वोकेशन। और इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के अलावा 5 और वोकेशन आपको क्या करने हैं, मतलब लिखने हैं, उसकी लिस्ट बनानी है। ओके ओके पहले पिक्चर देखते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लेडी क्या कर रही है, कुछ मतलब बास्केट टाइप जो बना रही है, तो इसको बोलते हैं वीविंग ए बास्केट। दूसरा हो जाएगा मेकिंग पॉटरी। एंड थर्ड है हमारा वीविंग हैंडलूम क्लॉथ। एंड फोर्थ है हमारा कारपेंट्री। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो पिक्चर है। नेक्स्ट 5 मोर आपको और वोकेशन यहाँ पर लिस्ट बनानी है। 5 मोर वोकेशन एज जैसे टेलरिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया एंड पेंटिंग। इसके अलावा कुकिंग भी हो सकता है और अदर भी यहाँ पे मतलब जो ऑक्यूपेशनल वोकेशन है वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अदर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड है वर्क इन पेयर्स। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। जो आपको काम करना है वो पेयर में काम करना है। पेयर का मतलब होता है 2, वैसे तो 2 होता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग, मान लो आपका 4 का ग्रुप है या 5 का, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। डिस्कस करना है जो आपके मतलब क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे उनको अपने क्लासमेट्स, जो आपकी सहपाठी है और टीचर्स के साथ उनको डिस्कस करना है। जैसे फर्स्ट वाला है, व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स। जो ये ऊपर पिक्चर है इसमें कॉमन आपको क्या आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है। पहले आपको ट्राई करना है, ऑब्जर्व करना है। फिर उसमें कुछ चीजें आपको जो लग रहा है कि हाँ ये चीजें आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, तो वो आपको लिखना है। जैसे कि अगर इन पिक्चर्स में आप देखोगे कि यहाँ पर जो वोकेशन है उसमें अगर आप वो देखोगे तो इसमें केवल मैन ही नहीं, मतलब मेल ही नहीं, फीमेल भी इसमें इंक्लूड है। सेकंडली ये है कि इसमें ये जितने भी मतलब ये पिक्चर हैं, इसमें 4 पिक्चर्स हैं। इसमें क्या है कि इसमें किसी भी मशीन का यूज नहीं हुआ है। जो भी इसमें प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं इसमें सब क्या है, वो हैंडमेड है। सब सारे काम हाथों से ही हो रहे हैं, कोई भी मशीन का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। और ये जो है ये परफेक्टली, ये जो लोग होते हैं, जो पर्सन होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो भी ओकेशन होते हैं, वो परफेक्टली स्किल्ड होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई नवाइस है, नो सीखिया है, जो मतलब आए और ये कर ले। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। डे बाय डे आपकी जो स्किल है वो उसमें क्या आता है, परफेक्शन आता है। तो उसमें एक स्किल्ड, मतलब कि जो परफेक्टली स्किल्ड है वो पर्सन यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ठीक है, तो मैन्युअली इसमें काम हो रहा है, मशीन का यूज नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, इन ऑल द वोकेशन पर्सन डूइंग दियर वर्क मैन्युअली नॉट ए मशीन। मतलब जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो मतलब मैन्युअली काम कर रहे हैं, किसी मशीन के थ्रू काम नहीं कर रहे हैं। दे आर परफेक्टली स्किल्ड, और वो क्या है, परफेक्टली स्किल्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है, वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज। ये जो स्किल बेस्ड वर्क है इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा वोकेशन, जैसे कि अभी हमने ऊपर रीड किया था। ओके, तो इसको बोलते हैं वोकेशन। तो वोकेशन की स्पेलिंग होती है VO एंड CA और TIONS, वोकेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है 3 वाला, मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। आपको क्या बताना है, कुछ डिफरेंस आपको बताने, क्या अंतर आपको दिखाई देते हैं। जो प्रोडक्ट आपको, अगर आप देखते हैं आपको 2 प्रोडक्ट आपको दिए जाते हैं, हैंडमेड और मशीन मेड, तो उसमें क्या आपको डिफरेंस दिखाई देते हैं वो आपको बताना है। जैसे कि आप देखोगे जो हैंडमेड रहते हैं थोड़े कॉस्टली रहते हैं, क्योंकि उनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेबर मतलब परिश्रम बहुत ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है। ठीक है, तो कॉस्टली रहते हैं। दूसरे स्मॉल क्वांटिटी में, लॉन्ग ड्यूरेशन उसको चाहिए होती है, तो स्मॉल क्वांटिटी में वो तैयार होते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मशीन के थ्रू क्या होता है, एक लार्ज क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट्स को तैयार कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। ठीक, तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर यूनिक एंड ऑफ हायर प्राइस बिकॉज ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। जो मतलब हैंडमेड प्रोडक्ट है, एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर रेडी इन स्मॉल क्वांटिटी, वो स्मॉल क्वांटिटी में रेडी होते हैं। मशीन मेड प्रोडक्ट आर रेडी इन यूनिफॉर्म क्वालिटी,
एक यूनिफॉर्म क्वालिटी में वो होते हैं, सेम ही दिखते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। चीपर होते हैं अकॉर्डिंग टू हैंडमेड प्रोडक्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीपर होते हैं थोड़े। फास्ट प्रोडक्शन होती है इसमें। दे प्रिपेयर इन लार्ज क्वांटिटी वंस इन अ टाइम, मतलब एक बार में ही वो लार्ज क्वांटिटी में तैयार हो जाते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है। ओके, रीडिंग फॉर मीनिंग। अब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, रीडिंग फॉर मीनिंग। Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to the field and forest, मतलब अब जो सैंटिला है, यहाँ पर एक बच्ची का नाम है सैंटिला, वो इतनी बड़ी हो गई है, ओल्ड एनफ टू कंपनी, मतलब कंपनी देने के लिए अपनी मदर को। वो इतनी काफी बड़ी हो गई है क्या करने के लिए, जो खेतों और फॉरेस्ट में जाती है, जो उसकी मदर है उसके साथ जाने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए, उनको कंपनी देने के लिए वो मतलब काफी ओल्ड हो गई है, बड़ी हो गई है अब। शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पॉट मेकर, और उसने शुरू कर दिया है क्या कर देखना, जो सपना देखना शुरू कर दिया क्या बनने का, एक पॉट मेकर बनने का उसने सपना देखना शुरू कर दिया। पॉट मेकर क्या होता है, पॉट मेकर हु प्रिपेयर द पॉट ऑफ, मतलब जो सॉयल मिट्टी मड जो होती है, क्ले जो होती है, उसके बर्तन जो बनाता है उसको बोलते हैं हम पॉट मेकर। तो उसने शुरू कर दिया है पॉट मेकर, मतलब बनने का जो सपना देखना शुरू कर दिया है। लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर, जैसे उसकी मदर एंड ग्रैंड मदर है क्या बनाती है, पॉट बनाती है, वैसे ही वो चाहती है कि ही वांट्स टू बी ए पॉट मेकर, वो भी क्या बनना चाहती है, एक पॉट मेकर बनना चाहती है। हाउएवर अरेनिला हर मदर वांटेड हर टू बिकम ए वीवर, और जबकि उसकी जो मदर है, ठीक है, अरेनिला जिसका नाम है, जो हर मदर है, जो उसकी मदर है, वांटेड टू हर टू बिकम ए वीवर, वो क्या चाहती है कि वो चाहती है कि वो एक वीवर बने। वीवर कौन होता है, जो मतलब हैंडलूम से जो कपड़े तैयार करते हैं, ठीक है, क्लोथ तैयार होते हैं, वो होता है वीवर। on day on days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, on days मतलब उस दिन क्या हुआ कि when she managed, कि किसी दिन वो घर पर स्टे करती है, घर पर ही रुकती है, while her parents, जबकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं कहाँ जाते हैं, went to the fields, जब उसके पेरेंट्स खेतों में जाते हैं तो मतलब वो क्या करती है, घर पर ही रुकती है अक्सर। सेंटिला जो सेंटिला है अप्रोच एक्सपर्ट पोटर्स टू लर्न द स्किल, और जो सेंटिला है वो मतलब अप्रोच में पहुंचती है एक्सपर्ट जो निपुण होते हैं, ठीक है, पोटर्स टू लर्न द स्किल, जो पोटर्स है बर्तन बनाने वाले, हु मेक्स द पॉट ऑफ क्ले, उनको बोलते हैं पोटर्स। तो सेंटिला क्या है, एक्सपर्ट पोटर्स के पास पहुंचती है क्या करने के लिए, टू लर्न द स्किल, जो स्किल है उसको सीखने के लिए सेंटिला जो है कहाँ पहुंचती है, एक्सपर्ट पोटर्स के पास पहुंच जाती थी। They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. आउटग्रो का मतलब होता है टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर, मतलब मानो आप जैसे कि आप बच्चे हो, बचपन में कोई आप जिद करते हो या आपका कोई पैशन बन जाता है किसी चीज को लेकर, नहीं मुझे तो यही करना है, यही सीखना, मान लो पेंटिंग ही है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ग्रो करते हो, तो वो चीज में, उस चीज में आपका इंटरेस्ट खो जाता है, फिर आप अदर कुछ सोचने लगते हो, मैच्योरिटी के हिसाब से आपका जो मतलब जो शौक है, जो पैशन है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रो होने पर। तो उस वही है कि आउटग्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा होने पर हो सकता है वो चेंज हो जाए, उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटग्रो। तो दे वर एट फर्स्ट, पहले तो वो अम्यूज्ड, मतलब अम्यूज हैरान हुए, कि चलो कोई नहीं, मतलब छोटी सी लड़की की ये जिद है, इंसिस्टेंस मतलब जिद है, पहले तो उन्होंने उनका मजाक बनाया, वो हैरान हुए। एज दे थॉट, फिर बाद में उन्होंने सोचा, जैसे उन्होंने सोचा कि दैट शी वुड सून आउटग्रो, कि जल्दी ही क्या हो जाएगी, वो आउटग्रो हो जाएगी, मतलब उसका जो पोर्ट मेकिंग को लेकर अपना जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट, मतलब जो उसका बचपन का जो पैशन है, बचपन का जो शौक है एक तरीके से उस क्राफ्ट के लिए, क्या करने के लिए, टू मेक द पॉट, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। Santilla did not disclose her fascination with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night. जो सेंटिला थी डिड नॉट डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है ओपन करना, किसी भी सीक्रेट मतलब किसी को बताना, ओपन करना, ठीक है। तो सेंटिला ने अपना जो ये फैसिनेशन है, उसका जो शौक है, उसका जो ड्रीम है, उसने किसी को भी विद पॉट मेकिंग, मतलब कौन सा, जो पॉट मेकिंग बनाने का जो भी उसकी फैसिनेशन है, जो उसका शौक है या फिर जिद मान ले, तो उसने उसको अपनी फैमिली के साथ या अपने घर पर किसी के साथ, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। एज शी हैड ओवरहर्ड, क्योंकि उसने एक बार सुना था। ओवरहर्ड का मतलब होता है सीक्रेटली आप किसी की बातें सुन लो सडनली, कि उनको ना पता हो जिस जो आप बात कर रहे हैं, आप उस मतलब उन बातों को सुन लो, ठीक है। तो एक रात क्या हुआ था
कि उसने अपने पेरेंट्स के बीच में जो बातचीत हो रही थी, कन्वर्जेशन कहते हैं, जो बातचीत हो रही थी, जो वार्तालाप हो रही थी, वो उसने सुन ली थी। इसी वजह से उसने जो उसका फैसिनेशन था क्या करने का, पॉट मेकिंग का, घर पर उसने किसी के सामने उसको नहीं बताया था। ठीक है। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इन डिफरेंसेस टू वीविंग। हर मदर, जो उसकी माँ है, वॉज कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग मतलब शिकायत कर रही थी, अबाउट सेंटिलाज इन डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी चीज में आपका इंटरेस्ट ना होना। ठीक है। और फोर्सफुली अगर आपको किसी चीज के लिए इंटरेस्ट मतलब बोला जा रहा है कि आपको ये करना है, बट आप में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस चीज में मतलब उस चीज को नहीं कर पाते, उस काम को नहीं कर पाते हो, करते हो फोर्सफुली, डर से या किसी वजह से आप करते तो हो, बट आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो उसकी कमी होती है इंटरेस्ट की। जैसे कि जो सेंटिला है, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो पॉट मेकिंग में है, उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, वीविंग में नहीं है। तो जो उसकी माँ है, वो शिकायत कर रही थी अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंसेस टू बीविंग, बीविंग को लेकर जो उसका इंडिफरेंस था, जो उसका इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट था, उसके बारे में वो शिकायत कर रही थी। शी सैड, उन्होंने कहा, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रोट नो जॉय टू मी। उन्होंने कहा कि मैं इसको क्या करूंगी, मतलब पॉट मेकिंग इसको नहीं सिखाऊंगी। एज, क्योंकि एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय, क्योंकि इसने मुझे कोई खुशी नहीं दी है। किसने, जो पॉट मेकिंग की उनकी जो स्किल थी, जो वो पॉट मेकिंग मतलब बना तैयार करती थी, और उससे उनको कोई खुशी नहीं मिला, तो इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली है। एंड ओनली पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स, और मुझे क्या मिलता था, पिटेंस का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, मतलब इनकम के रूप में आपको कम ही, बहुत कम पैसे मिलते हैं, उसको बोलते हैं पिटेंस। तो मेरे ट्रबल्स के लिए, मेरी परेशानियों को दूर करने के लिए केवल मुझे थोड़ा ही अमाउंट मिलता था, थोड़े ही पैसे मिलते थे, तो इसलिए मैं इसको मतलब जो पॉट मेकिंग है वो स्किल नहीं सिखाऊंगी। द रिवर बैंक, अब वो बता रही है, डिस्कस कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि इसको बनाने का काम कितना टफ है। ठीक है। कितना इसमें लेबर करना पड़ता है। तो द रिवर बैंक, नदी का किनारा, वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोर्ट्स इज फाउंड, जहां पर इस मतलब जो पोर्ट को बनाने की क्ले जो फाइंड आउट मतलब मिलती है, कहाँ, जहाँ ग्रे और रेड क्ले जहां पर मिलती है, किसको बनाने के लिए, इसको पोर्ट्स को बनाने के लिए जो क्ले मिलती है, वो नदी का किनारा इस 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहाँ से कितनी दूर है वो, 16 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब देखो 16 किलोमीटर काफी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, और वहां से किले को लेके आना, और किले हैवी भी होती है काफी, तो ये बहुत ज्यादा क्या है, ट्रबल सब वर्क है। I need to climb down a sheet rope to the river bank, and my back ached from carrying the heavy load uphill all the way to the blaze. I need to climb down, मतलब मुझे नीचे उतरना पड़ता है, मतलब जो रिवर बैंक से क्ले लेने के बाद मुझे नीचे उतरना पड़ता है, वहां से क्ले उठाने के बाद, तो इससे क्या होता है, मेरी जो कमर है, मेरी कमर में दर्द होने लगता है। क्यों, क्योंकि जो बहुत ज्यादा हैवी लोड है, मतलब वहां अप हिल से लेके रास्ते तक, घर मतलब जो गांव का रास्ता है वहां तक आने में, उस हैवी लोड को कैरी करने में मेरी जो कमर है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा फिजिकली क्या होता है, उनको ट्रबल करना पड़ता है। ओके। प्लेस तक आने के लिए मतलब बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, उस हैवी लोड को कैरी करना पड़ता है। पाउंडिंग द stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it. पाउंडिंग का मतलब होता है रिपीटेड बीटिंग, मतलब उसको लगातार पीटने के बाद उसको सॉफ्ट बनाना पड़ता है। तो पाउंडिंग द स्टबोर्न, स्टबोर्न का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में होती है वो मिट्टी, बहुत ज्यादा जो क्ले होती है, एक स्टबोर्न वैसे तो जिद्दी होता है, बट यहाँ पर जो है हार्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये जो हार्ड क्ले होती है उसको पहले क्या करना पड़ता है, मतलब लगातार पीटना पड़ता है बैम्बू सिलेंडर्स के अंदर, टू सॉफ्टन इट, क्या करने के लिए, इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए। इट ऑल्सो टीडियस, और ये बहुत ज्यादा टायरिंग है। ठीक है। बहुत ज्यादा टीडियस कहते हैं, बहुत ज्यादा थकान देने वाला वर्क है। सो मेनी टाइम्स, इसलिए कई बार, आई हैव ड्रॉप्ड द माउंट आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एग्जोशेशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। कई बार क्या होता है कि मेरे हाथ से जो मोल्ड होता है, जो सांचा होता है, जिसके थ्रू जिसमें बर्तन बनते हैं, वो क्या होता है, थकान की वजह से, एग्जॉशन की वजह, मतलब थकान की वजह से वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके हाथ से गिर जाता है। एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है, मतलब दोबारा से वो काम करना पड़ता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पोर्ट्स आफ्टर सो मच लेबर, और इतनी मेहनत करने के बाद भी एक पोर्ट के एक बैच को तैयार होने में कितना महीनों लग जाते हैं। ठीक है। कई महीने लग जाते हैं। एंड द रिवार्ड, और जो इनाम मिलता है, ए फ्यू रुपीज, केवल कुछ पैसे। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन यदि सेंटिला क्या है, वीविंग सीखेगी,
शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एनफ क्लोथ्स फॉर द फैमिली। तो वो इससे ज्यादा पैसे तो कमाएगी ही, पैसे तो ज्यादा अर्न करेगी ही, इसके अलावा जो अपनी फैमिली में है उनको वो जो क्लोथ्स है वो भी प्रोवाइड कर पाएगी। ठीक है, वीविंग इज नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग। वीविंग जो है, जो बुनने का काम है, ठीक है, हैंडलूम क्लोथ्स का जो काम है, वो बहुत ज्यादा मैशी नहीं है पॉट मेकिंग की तरह। मैशी का मतलब हो जाता है कि जैसे कि पॉट मेकिंग में क्या होता है, आपके हाथ गंदे होते हैं, डर्टी होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, जिस प्लेस पर आप बना रहे हो वो जगह गंदी होती है। इसके अलावा जो वीविंग है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए उसकी तरह ये मैशे नहीं है ये काम जो है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन। और इसको इंडोर्स में मतलब घर के अंदर भी हर सीजन में इसको किया जा सकता है। जैसे कि रेनी सीजन की बात करें हम, तो रेनी सीजन में पॉट मेकिंग जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो बरसात, मतलब बरसात ज्यादा होती है, बाहर इसको आप बना नहीं सकते बारिश की वजह से, अंदर बनाएंगे तो पूरा मैशी हो जाएगा। दूसरा ये है कि धूप कम निकलेगी तो ये ड्राई नहीं हो पाएंगे, ड्राई नहीं हो पाएंगे तो फिर ये तैयार कैसे होंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा मतलब। और बाकी जो वीविंग का काम है, आप इसको घर के अंदर कहीं भी बना सकते हैं, घर के बाहर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडोर भी मतलब इसको कर सकते हैं हर सीजन में। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। ठीक है, हैंडसम वैसे तो सुंदर होता है, बट यहाँ पर जो हैंडसम का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है कि रिटर्न जो मिलता है, वापस जो आपको मिलता है वो बहुत अच्छी, मतलब अकॉर्डिंग टू अगर कंपेयर करें हम पॉट मेकिंग से, अच्छी इनकम होती है। ठीक है, तो ऑल्सो और टाइम स्पेंट ऑन वीविंग, मतलब जो टाइम जाता है वीविंग करने में, जो टाइम खर्च होता है, वन सोल इज मच लेस, उसमें एक शॉल को बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, और रिटर्न आपको क्या मिलता है, बदले में आपको क्या मिलता है, अच्छे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बता रही है, कंपैरिजन कर रही है कि जो पॉट मेकिंग है और वीविंग है, दोनों में बेस्ट क्या है। ठीक है, बेटर क्या है उसके लिए। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पोटर्स एट वर्क। जो सेंटिला है वो कंटिन्यू मतलब लगातार अपनी जो उसकी विजिट है, वो मतलब विजिट क्या करती थी, पोटर्स को जो काम करते हुए देखने की जो उसकी विजिट थी, वो लगातार वहीं पर विजिट करती रही। सी सा शी सा हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर। उसने देखा कि जो क्ले है उसको पानी के साथ कैसे मिक्स किया जाता है। एंड पाउंडेड, पाउंडेड जैसे हमने अभी देखा था, रिपीटेडली बिटेन मतलब उसको लगातार कैसे पीटा जाता है। हाउ केयरफुली दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द softened clay and how deftly they rotate the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand। ठीक है, तो हाउ केयरफुली का मतलब कितनी सावधानी से। दे वर व्हेन, जब वो ये काम करते हैं, व्हेन दे पुश्ड दियर लेफ्ट हैंड, जब वो अपने लेफ्ट हैंड को पुश करते हैं, किसमें करते हैं, इनटू ए लंप। लंप क्या होता है, जैसे क्ले से आपने थोड़ा सा लंप लिया, फिर उसको कहाँ रखते हैं, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं सॉफ्टन क्ले में। एंड हाउ डेफ्टली, डेफ्टली का मतलब तो होता है स्किलफुली, किस तरीके से बहुत ज्यादा स्किलफुली वो इसको रोटेट करते हैं लंप को। ठीक है, एंड एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप, फिर उसको शेप देना शुरू करते हैं टू द रोटेटिंग क्ले। जो रोटेटिंग क्ले है, मतलब क्ले जो रोटेट हो रही है, लंप का जो है रोटेट हो रहा है, उसको शेप देने की वो शुरू कर देते हैं विद स्पैचुला, एक स्पैचुला की हेल्प से, जो उन्होंने राइट हैंड में पकड़ा हुआ होता है। स्पैचुला क्या होता है, टूल यूज बाय पोटर शेप टू शेप ए पोटर, मतलब एक टूल होता है जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है, पोट को एक शेप दी जाती है। ठीक है, तो वो राइट हैंड में इसको पकड़ के रखते हैं स्पैचुला को, उसी की हेल्प से जो रोटेटिंग क्ले है उसको शेप देने का वो शुरू कर देते हैं। द रेगुलर टैप टैप, लगातार क्या करते हैं, जो स्पैचुला है, टैप ऑफ स्पैचुला, स्पैचुला से क्या करते हैं, लगातार उससे टैप टैप करते हैं ऑन द क्ले, क्ले पर वॉज म्यूजिक, और उससे जो म्यूजिक क्रिएट होता है, ठीक है, जो मतलब जो उसके कान सुनते हैं, जो उससे म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। शी वॉज इन फैसिनेशन द पॉट एमर्जिंग आउट ऑफ ए शेपलेस लंप राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज। और उससे जो म्यूजिक क्रिएट हो रहा है वो सुनती है, एंड वॉज वो देखती है इन फैसिनेशन, मतलब बहुत ज्यादा खुश होकर, बहुत ज्यादा फैसिनेशन के साथ उसको देखती है कि जो पोर्ट है, मतलब पहले तो एक शेपलेस लंप था जो उन्होंने क्ले से लिया, उसके बाद उसको क्या देखती है, अपनी आंखों से सीधे देखती है कि एक शेपलेस लंप से किस तरीके से, मतलब जो पोर्ट है वो तैयार हो रहा है, वो पोर्ट में चेंज हो रहा है। आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 और 3 दिन बाद, द पोर्ट्स वुड बी गिवन ए फाइनल टच। ठीक है, जो पोर्ट है उसको एक फाइनल टच दे दिया जाता है, अप टू रिटेन, इसको रखने के लिए द रिक्वायर्ड शेप, और जो मतलब इसकी जो इसको शेप, जो भी इसको शेप देनी होती है उसको प्रॉपर शेप दे दी जाती है। एंड द टेस्ट द टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, और इसकी कंसिस्टेंसी को भी चेक किया जाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब स्टेबल है कि नहीं है, उसका शेप परफेक्ट है कि नहीं है, सारी चीजें चेक की जाती है। ओनली देन वुड द पोर्ट्स बी टेकन आउट
टू ड्राई इन द सन ओनली। फिर उसके बाद जब सारी चीजें चेक हो जाती हैं तो उसको कहाँ ले जाया जाता है, और टू ड्राई इन द सन, धूप में सुखाने के लिए ले जाया जाता है, बिफोर बीइंग लोड, मतलब लोड करने से पहले, ऑन टू ए क्लीन, क्लीन क्या होता है, भट्टी, ठीक है, आग की भट्टी जहां पर इसको बर्तनों को क्या किया जाता है, सेका जाता है, ठीक है। तो इन सबसे पहले, सेकने से पहले, वहां लोड करने से पहले भट्टी में इसको कहाँ किया जाता है, जो पोट हुए हैं, जो तैयार पोट हुए हैं, जो शेप्ड पोट हैं, उनको धूप में सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न, और फिर उसके बाद इसको लोड किया जाता है भट्टी में एक यूनिफॉर्म पैटर्न में। किस चीज का पैटर्न बनता है वो, जैसे कि हे कहते हैं, भूसे का एक लेयर रख दी जाती है, भूसे और ड्राइड बैम्बू की लेयर रख दी जाती है, और फिर से उसको एक अनदर दूसरी लेयर के साथ उसको कवर कर दिया जाता है, वही सेम मटेरियल, कौन सा, जो ये बेड ऑफ हे है और ड्राइड बैम्बू है, इसी की फिर से एक लेयर रख दी जाती है और उससे कवर कर दिया जाता है, ओके। एंड देन द क्लीन वुड बी फायर्ड, और उसके बाद जो भट्टी है उसको आग लगा दी जाती है, क्या करने के लिए, इन बर्तनों को पक्का बनाने के लिए, ठीक है। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली, टेंड का मतलब होता है टेक केयर, ठीक है। एक चीज ये बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है कि जो फायर है उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एज ओवर फायरिंग, मतलब ओवर फायरिंग, बहुत ज्यादा भी आग ना हो, और अंडर फायरिंग, बहुत कम भी आग ना हो, वुड ruin द एंटायर बैच, अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर अपने भट्टी में बहुत ज्यादा हीट हो गई है, बहुत ज्यादा फायर हो गई है, तो क्या होगा, पूरा जो बैच है ऑफ पैट पोर्ट, पोर्ट का जो पूरा बैच है वो पूरा क्या हो जाएगा, र्यून हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए इस चीज का, जो फायर है उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ओके। Arenilla heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them. तो अरेनाला ने सुना ऑफ हर डॉटर्स विजिट, अपनी डॉटर्स के विजिट में उसने सुना था कि मेरी जो बेटी है वो विजिट करती है पॉट मेकर, जो स्किल्ड पॉट मेकर, उनको वॉच करने के लिए। बट प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब है, लेकिन उसने बहाना बनाया, टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम, कि उसने इस सब कुछ मतलब अनदेखा करने का उसने बहाना बनाया, हालांकि उसको सब कुछ पता था। बाय लेट आफ्टरनून, मतलब लेट, देर, दोपहर, मतलब दोपहर में देर तक, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, जो उस दिन देर हो गई थी उसको, वो तेजी से, क्विकली मतलब बहुत जल्दी, सेंटिला जो है, सेंटिला को घर आना पड़ता था दोपहर होने से पहले पहले, सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स, क्यों, क्योंकि जो उसकी माँ थी वो केम बैक, खेतों से उस समय तक वापस आ जाती थी, अगर उनसे पहले वो वापस नहीं आती तो डेफिनेटली उसकी मतलब मे बी डांट पड़ती, उसको स्कॉल्ड किया जाता, ठीक है। तो शी वुड बी देयर, तो उसको मतलब वहां होती थी, अपनी माँ के खेतों से लौटने से पहले पहले वो वहां पर प्रेजेंट होती थी। ग्रेजुअली कहते हैं कि धीरे धीरे सेंटिलास विजिट बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, धीरे धीरे क्या हुआ, जो सेंटिला की विजिट थी वो गांव में जो स्किल्ड पर्सन को, मतलब जो होते थे उनको देखने के लिए जाती थी, बिकेम एक टॉपिक, एक जो गांव वालों की गोसिप है, गोसिप का, उनकी बातचीत का एक क्या बन गई, वो टॉपिक बन गई। पीपल वंडर्ड, जो लोग थे, विलेजर्स थे, वो वंडर्ड थे, हैरान थे, व्हाई अरेनेला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर, कि जो अरेनेला है वो रिफ्यूज कहते हैं मना करना, जो अरेनेला है वो अपनी बेटी को, ये डॉटर कहते हैं बेटी, जो अपनी बेटी को ये स्किल सिखाने के लिए क्यों मना कर रही है, क्यों रिफ्यूज कर रही है। दे वर वरीड, वो बहुत ज्यादा परेशान थे, दैट इफ ऑल पॉट मेकर्स फॉलोड सूट, कि यदि सारे पॉट मेकर्स जो है इस तरीके के सूट को फॉलो करेंगे, उसका मतलब होता है डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैड जस्ट डन, मतलब है कि मान लो पॉट मेकर्स है, तो जो पॉट मेकर्स के जो बच्चे हैं, तो पॉट मेकर्स नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो हैं वही सेम, जो उसका वोकेशन है, जो ऑक्यूपेशन है, उसी को वो फॉलो करे। तो इस तरीके से अगर सब लोग यही सोचेंगे कि हमारे बच्चे मतलब पॉट मेकिंग का काम ना करें, तो ये तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब वरीड हो जाएगा, बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन जाएगा। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थे। देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोटर्स टू टेक देयर प्लेस, और इस तरीके से सब लोग ऐसे ही करेंगे, इसी चीज को मतलब इसी रूल को फॉलो करेंगे, तो कोई भी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब निपुण, पोटर्स जो है, जो बर्तन बनाने वाले हैं, उनकी इस जगह पर नहीं होगा, क्योंकि सब लोग तो इस काम से अलग हो जाएंगे। वन डे सेंटिलास फादर, एक दिन जो सेंटिला के पिता थे, जिनका नाम क्या था, मैसोबा, वो समन्ड बाय द विलेज काउंसिल, एक उनको नोटिस भेजा गया, उनको समन मतलब आदेश दिया गया कि वो विलेज काउंसिल, विलेज काउंसिल क्या होती है, जो गांव की बैठक होती है, ठीक है, उसमें आने के लिए उनको मतलब भेजा गया, कि उनको बुलाया गया, एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई अरेनेला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर, और उनसे पूछा गया कि वो एक्सप्लेन करें, वो बताए इस बारे में कि जो अरेनेला है वो क्यों मना कर रही है कि जो उसकी बेटी है, मतलब उसको जो स्किल आती है मेकिंग पॉटिंग, मतलब मेकिंग पॉट, तो वो उसको पास होने के लिए, उसको देने के लिए क्यों रिफ्यूज कर रही है, क्यों मना कर रही है, अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाना चाहती वो इसको स्किल।
ठीक है। ही रिप्लाइड इन ए हम्बल टोन, हम्बल कहते हैं वैसे विनम्र, टोन कहते हैं आवाज, ठीक है, या एक लो वॉइस भी आप बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सी आवाज में विनम्र तरीके से उन्होंने बोला, उत्तर दिया, अंकल एंड एल्डर्स ब्रदर्स, मतलब चाचा और बड़े भाइयों, अरेनिला हैज नेवर सेड, अरेनिला ने ये कभी नहीं कहा दैट शी विल नॉट टीच अवर डॉटर्स पॉट मेकिंग, कि वह हमारी बेटी को कभी भी पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। इट इज ओनली दैट, ये केवल इतना है कि वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस, कि हम बस केवल इतना चाहते थे कि वो अपनी बीमारी के बाद थोड़ा स्ट्रोंगर बने, ठीक है, हर टू ग्रो स्ट्रोंगर, थोड़ा मतलब स्ट्रोंगर बने, वो थोड़ा ग्रो हो जाए। यू विल सून सी जो सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पोर्ट इन द विलेज, आप जल्दी ही देखेंगे कि जो सेंटिला है वो क्या बना रही है, गांव में सबसे अच्छे पोर्ट वही तैयार कर रही है, ठीक है। आफ्टर लिसनिंग द टू मैसोबा एक्सप्लेनेशन, और जो मैसोबा की एक्सप्लेनेशन थी जो उन्होंने बताया, उसको सुनने के बाद द एल्डर्स डिसाइड टू लेट हिम गो, एल्डर्स ने डिसाइड किया कि उसको जाने देते हैं, और वो ठीक है, कोशिंग हिम टू रिमाइंड, लेकिन उनको मतलब बोला कि अलर्ट रहे, सावधानी रखे इस चीज की, उसको उनको याद कराया कि अरे नला दैट इट वाज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल दैट शी हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और लेकिन उन्होंने उस चीज का एक तरीके से वार्निंग दी कि अरेनेला को ये याद रखना है, ये उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो अपनी बेटी को वो स्किल सिखाए जो क्या होती है, हैंड ओवर हो जाती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो पास ऑन होती है, ठीक है। तो वो उस चीज का ध्यान रखे, वो उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को वो स्किल सिखाए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या होती है, पास ऑन की होती है या हैंडेड होती है, ठीक है। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल सच ए पॉट मेकिंग, उन्होंने ये भी बताया कि जो स्किल होती है जैसे कि पॉट मेकिंग हो गया, विच नॉट ओनली केटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ये नहीं होता कि ये केवल लोगों की जरूरतों को ही पूरा करती है, बट ऑल्सो सिंबलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल, ये किसकी सिंबलाइज कहते हैं, प्रतीक होती है, द ट्रेडिशन परंपरा एंड हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास है लोगों का, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल लोगों की ज़रूरतों को ही पूरा करती है, उनको ही पोषित करती है, पालती-पोसती है, बल्कि क्या होती है जो लोगों की वो मतलब जो उनकी परंपरा और जो उनके इतिहास की प्रतीक भी होती है। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, और किसी एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती, ये सबके लिए होती है। एंड एक्सपर्ट वर obliged टू पास ऑन देयर स्किल नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन, और जो एक्सपर्ट है, जो स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, वो obliged, उनको ज़रूरी बन जाता है, ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो अपनी स्किल को ना केवल अपने बच्चों को ही पास ऑन करें, वो अपनी जो स्किल है उनके पास, वो केवल अपने बच्चों को ही उसको ना सिखाए, बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न, बट उन सबको सिखाए जो क्या करना चाहते हैं, उस स्किल को सीखने की इच्छा रखते हैं, विश करते हैं, ठीक है। मैसोवा वेंट होम, मैसोवा घर गया, एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनला, और उन्होंने इस मैटर के बारे में, इस बात के बारे में अपनी वाइफ जो उनकी अरेनला थी उससे डिस्कस किया, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल हम यहीं पर रहने देते हैं, ये इसके जो क्वेश्चन आंसर थे इसको हम क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में कवर करेंगे, बाकी इसका जो पार्ट 2 है इसको हम पार्ट 2 में ही कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है, यहाँ काफी हो गया है, ये काफी लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।